वैसे तो यहीं के रहने वाले हैं, अब अजमेर नहीं रहते, मुंबई रहते हैं। जब हम डेजर्ट सफारी घूमने जाते हैं तो बीच में ये हम लोगों को गाइड करते हैं और अच्छा। हमको सवारी सवारी देते हैं। 1-1.5 घंटा करीब घुमा के लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी खूब पब्लिक मिलेगी, कम से कम 4-5 हज़ार लोग मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों में लोग रेगिस्तान ही घूमते हैं। और रेगिस्तान का स्टार्ट यहाँ से होता है, पाकिस्तान बॉर्डर में जाके एंड होता है, जैसलमेर लगता है ना बॉर्डर, तो वहाँ तक 200 किलोमीटर आगे पड़ता है। अब पुष्कर का रेगिस्तान घुमाएंगे, ये केवल गाड़ी वाला है ना, ये लेके जाएगा, ये आपको 8 किलोमीटर का साइड सीन कराएगा सब चीज अंदर। उधर दिखाएंगे क्या वो चीज समझिए, आम और आमले के गार्डन है, ऐसा गुलाब का खेती है। आपने दरगाह में गुलाब देखा होगा, वो गुलाब यहाँ से निकलता सारा। कौन सा वैरायटी क्या होती है? पिंक और रेड दोनों होते हैं। हाँ, जिसकी गुलकंद बनती है ना पान में खाते हैं, वो गुलकंद भी यही बनता है पुष्कर में। पुष्कर मतलब फूल होता है ना, इसका नाम पुष्कर इसीलिए ही है। जैसे आपके नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं महाराष्ट्र में, वैसे इसको पुष्कर के गुलाब की वजह से कहते हैं। दिया और बातें श्रीनगर का नाम सुना होगा? दिया और बातें मालिक का वधू कबूल टुका शुरू हुआ है। करण अर्जुन मूवी आता है, माफ करना, उसमें ठाकुर का आगे आता है। किला है, बजरंगी बाजा आता है, सलमान खान का मुन्नी को लेकर पाकिस्तान में। करण अर्जुन में काली माता का मंदिर, वो कहते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये वाला मंदिर। ऐसे कपड़ों का बाजार लगा, ये फोटोशूट के लिए उधर मिलता है। गाने बजाने वाले लोग, मिट्टी का पार्क, रेगिस्तान, चक्कू तलवार, चूड़ियों का मार्केट, लेदर का मार्केट, घोड़ों का तबेला, बिंजारों की बस्ती, प्लस सनसेट पॉइंट भी शानदार होता है यहाँ का शाम को। सनसेट के लिए लोग ज्यादा आते हैं शाम को। ये जो विदेशी लोग भी दुनिया भर के आते हैं, यहाँ पे 3-4 हज़ार लोग रोज आते हैं। ये पूरा भरा रेगिस्तान अंदर अभी जाने वाले। अब इसमें अलग अलग तरह के पैकेज मिलते हैं। सिंगल केबल होता है, ये 3,000 रुपए का है, इसका अकेला आदमी सिटिंग करता है। ये 5,000 रुपए लेता है 2 लोगों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए होता है। अब मसला है कि अपन ज्यादा लोग है ना, ऐसे गाड़ी होता है, ये वाली ये गाड़ी होती है, इसके अंदर 1,500 रुपए एक आदमी का लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या फायदे में होते हैं, क्योंकि उधर वो कपल के लिए महंगा पड़ रहा है। इसमें अब जैसा आपने इसका बच्चे का 3 का टिकट लगेगा, तो 1,500 मेंबर में गाड़ी जाएगा। इसमें क्या इधर बैठने को इधर बैठने को दिए, मतलब डबल रेट कम करके डबल फायदा कर दिया, और ऊपर से कवर हो गई। तो आगे का एंजॉय करो, पीछे का एंजॉय करो, पैसा भी कम लग रहा है। 1,500 मेंबर में आना जाना घूमना इसी में रहेगा, उधर जाके पे कहीं नहीं करना, सब चीज ये घूमेगा 8 किलोमीटर, वो पैसा लगेगा इसका। अगर रेसिंग करते हो गाड़ी, हाँ, ये रेसिंग के लिए गाड़ी किराए पे मिल जाएगी वहाँ। और दूसरा किराया जाएगी इस चीजों का लगता है वहाँ पे, ये राजस्थानी कॉन्सूम होती है पहनने के लिए, इसका रेंट लगता है वहाँ पे। ये आप चाहो तो कर सकते हो, लेडीज होती है वहाँ पे। क्या रेंट होता है इसका? वो अलग अलग तरह के होते हैं, आप अंदर बात करना। अच्छा, और इसका क्या रेंट लगता है? इसका भी अकॉर्डिंग टू राउंड, कितना चलाओगे आप, ट्रेक कितना करोगे, वो अंदर ही बात करना। मिनिमम कितना? पियो तो कैमल के ऊपर बैठ जा। भैया का सब कुछ बताने के बाद हमने ये कैमल कार उठाया था। इस गाड़ी के साइड में एक थैला लगा हुआ था, झूला टाइप, और उसमें हमारे सारे फुटवेयर्स उसमें गाड़ी वाले भैया ने रखवा दिए थे। अमित, आप कैमल के ऊपर बैठ जाओ। क्या होगा फिर कैमल का? क्यों आ जाएगा ऐसे, पैर पे लैकेट है। अदर मजे आ रहे हैं, पीहू मजे आ रहे हैं। मैं गिरना चाहूँ। वैसे तो ये सिंपल सी गाड़ी है, जिस तरह से बैलगाड़ी होती है सब जगह, यहाँ पर ऊँट गाड़ी है। और इसमें बैठने में वैसे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अलग तरह की गाड़ी है। एक तो वहाँ ठंड पड़ रही थी, ऊपर से आगे पीछे सब जगह आगे पीछे ऊँट गाड़ी चल रही थी। वहाँ पर जो राजस्थानी लोग, वहाँ का जो माहौल था बहुत ही औसम था। साथ ही में हमारे जो गाड़ी वाले भैया थे वो बहुत ही मज़ेदार थे, और हमारे ऊँट का नाम था राजू। तो जब भी वो बोलते कि राजू भाग, तो राजू भागने लगता है, राजू रुक, तो राजू रुक जाता है, राजू धीमे चल, तो राजू धीमे चलने लगता है। हमें इतना मज़ा आ रहा था उसमें। और ये गाड़ी जो थी, इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो थोड़ा ऐसे स्लोपी था, मतलब स्लोप था उसमें बैठने में। तो जब भी ऊँट भागता था तो हम लोग कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ता था ताकि हम गिर ना जाएं। और साथ में हवा इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। और साथ ही मेरे साथ ऐसी बुद्धि हो गई थी कि इन सब ने मुझे सबसे आगे बिठा दिया था, बिल्कुल ऊँट के पिछवाड़े के पास। और ये जो राजू नाम का ऊँट है, ये बद इसने इतनी गैस निकाली है अपनी, इतना बाजा बजाया है, इतना पादा है इसने जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने अंकल से बोला, अंकल ये इतना बाजा क्यों बजा रहा है? तो बोलता है कि दलिया खाता है ना वो, तो ऐसे ही बाजे बजाता है। एक वीडियो में तो उसने जो बाजा बजाया वो भी सुनाई देगा आप सभी को। और राजू जब ये कांड कर रहा था, अधर को इतना मज़ा आ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर इन अंकल ने ये एक सेंट पार्क पे गाड़ी रोकी और बोले कि आप इसको एंजॉय कर लीजिए। यहाँ 20 रुपये पर पर्सन टिकट थी, पर मैंने बोला कि जब सब कुछ बाहर से ही दिख रहा है तो टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बाहर से ही देख लिया।
अगर हाँ इसमें कोई एक्टिविटी होती, कुछ करने का, कोई गेम वेम खेलने का, तो मैं ज़रूर टिकट लेती, लेकिन इसमें जस्ट देखना था खड़े होके, तो सब कुछ बाहर से ही दिख रहा था, इसलिए मैंने टिकट नहीं ली। और ये देखो नीचे यहाँ से रेगिस्तान चालू हो गया है, सब जगह रेती रेत शुरू हो गई है। और जब मैं सेंट पार्क के लिए नीचे उतरी तब मैंने राजू का चेहरा देखा। राजू का तो बहुत ही अच्छा मेकअप कर रखा था, अंकल ने काजल से उसकी आईब्रो बनाई हुई थी, उसको काजल लगाया हुआ था, टिक लगाया हुआ था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए, ये राजू सब पकड़े ना यार, भागो राजू भागो। जब राजू भाग रहा था रथर को बहुत मजा आ रहा था, और रथर बोल रहा था और तेज भागो और तेज भागो, और अमित को डर लग रहा था कि इतना तेज भगा के उसकी स्पीड ज़्यादा ही तेज ना कर ले, तो उन्हें समझा रहे थे कि ज़्यादा तेज नहीं भगाना है। और ये हम पहुंच गए प्रॉपर रेगिस्तान में, बस यहाँ से शुरू हो गया है, और थोड़ी दूर पर ही इन लोगों ने पूरा अपना बसेरा बसाया हुआ है, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। रेगिस्तान शुरू होते ही यहाँ पर कुछ जो लोकल बच्चे होते हैं वो हमारी गाड़ी के पीछे भागने लगे थे पैसे मांगने के लिए, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगने के लिए। तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा था, और वो ऊपर भी चढ़ रहे थे, मतलब कूद के ऊपर हमारी गाड़ी में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें ये डर लग रहा था कि कहीं उन बच्चों को चोट ना लग जाए। अंकल आपने राजू को घुंघरू क्यों नहीं पहनाए? और साथ में ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर हम एक बच्चे को देते तो वहाँ झुंड लग जाता, हमारी गाड़ी के पीछे एक झुंड बच्चों का भागने लगता है, इसलिए हमने किसी भी बच्चे को पैसे नहीं दिए। गाड़ी चलाओ, घोड़ी पे बैठो, कपड़ा फेरो, और भैया आगे चल, भैया चलो। ये ओवरऑल रास्ता बहुत लंबा था, ये बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इस पूरे लंबे रास्ते में हमने इतना एंजॉय किया है। कभी भी आप लोग जाओ तो ज़रूर बैठना इस पे। ये तो गुजराती ड्रेस है भैया, ये राजस्थानी भी है, थोड़ा मिक्स है। ऐसे मेरे पास राजस्थानी गुजराती लहंगे बहुत हैं गरबा में। जो यहाँ देखो, यहाँ पे आए तो पहन के आप डांस वगैरह करना, वो अलग बात होती है। ये वाले लहंगे तो देखो ब्लू सेम टू सेम रखा है मेरे पास। हाँ रखा है, सेम है भैया, ये सारे लहंगे मेरे पास सेम है। कुछ स्पेशल होता ना तो मैं ज़रूर पहन लेती, मुझे तो बहुत शौक है। यहाँ से एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, और हमने ये गाड़ी ली चलाने के लिए। ये गाड़ी आपको बहुत सिंपल दिख रही होगी, लेकिन इस गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल है। इसके जो आगे के 2 चक्के हैं, इसका पूरा लोड इस हैंडल पे होता है, और ये नॉर्मल गाड़ी की तरह इजी नहीं होते हैं। इतना हैवी होता है इसका हैंडल, जैसे कोई पहाड़ ढकेल रहे हो, मतलब मोड़ने में भी इसको बहुत प्रॉब्लम आती है, और बैलेंस नहीं बनता है। भले ये 4 व्हीलर है, लेकिन उसके बाद भी बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और ये देखो यहाँ से इसमें इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत डेंजरस था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलान थी, और मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि हम सीधे उस नहर के अंदर, उस झील के अंदर घुस जाएँ। लेकिन उसके बाद ही मज़ा इतना आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब हम इसको स्पीड में चला रहे थे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और बहुत मज़ा आ रहा था। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। रेत पे कोई भी गाड़ी चलाना आसान नहीं होता, जैसे आपने देखा अभी वो बाइक वाला भी थोड़ा उसकी गाड़ी स्लिप कर गई थी। वो तो ये लोगों की बहुत आदत है चलाने की, इसलिए चला पा रहे हैं, वरना आम आदमी यहाँ रेत पर गाड़ी नहीं चला सकता, बहुत मुश्किल है। और यहाँ हम एक बहुत लंबा और बहुत ऊपर नीचे पहाड़ पे चढ़ा के राउंड लेकर अपनी ऊँट गाड़ी के पास वापस आ गए। और जैसे ही हम यहाँ पास में आए, अथर्व ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे भी चलाना है, मुझे क्यों नहीं लेकर गए। अथर्व ने बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ ली थी, तो एक छोटा सा राउंड वहीं उसको बिठा के भैया से हमने बोला कि दोनों बच्चों को बिठा के एक राउंड लगवा दो, लेकिन उसका मन उसमें भी नहीं भरा, और वो बार बार आज भी मुझे बोलता है कि मम्मा आप क्यों नहीं मुझे लेकर गई थी, मुझे और चलाना था। हालांकि इसमें भी दोनों बच्चों ने बहुत मज़े लिए। वो देखो सामने से आ रहा है, और उसकी हंसी बता रही है कि उसे कितना मज़ा आ रहा है। जब हम अपना ये 4 व्हीलर का राउंड लेने गए, तब अमित ने एक ये छोटी सी रील बना ली थी राजू के साथ, और बता रहे थे कि इसको बिल्कुल नहीं डर लगता, और ये बोल रहा था कि मुझे ऊँट पर बिठा के घुमाओ, ये ऊँट क्यों नहीं चल रहा है। दूसरे यूजुअली इसके एज ग्रुप के बच्चों को ऐसे एनिमल्स के ऊपर बैठने में डर लगता है, लेकिन इस लड़के को बिल्कुल डर नहीं लगता।
जैसे ही अथर्व ऊँट पर बैठा, ये गाने वाले आ गए और बोलने लगे हमारा वीडियो ले लो। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लोग जब भी आते हैं तो इनको पे करना होता है। कभी आप लोग ये सोचें कि ये इसका वीडियो निकालने पे नहीं करना पड़ेगा। यही मिलेंगे लक्ष्मी। बहुत प्यारी है। आप चला दो, इंस्टा फॉलो करना हमारी लक्ष्मी को सर। ये लक्ष्मी है, इसमें हम सबने हॉर्स राइडिंग की है इधर पे बैठ के। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। राइड सिखाते हैं ना साथ में एक बार। हाँ करो फॉलो। लाओ जी। बाय बाय लक्ष्मी। वेलकम। ओए धीरे। वैसे तो घुड़सवारी मैंने पहले भी की हुई है, लेकिन हमेशा मुझे उन पर डर लगा। लेकिन जब मैं इस लक्ष्मी के ऊपर बैठी तो मुझे इस पर बिल्कुल डर नहीं लगा। और किसी अटेंडेंट ने मुझे अटेंड भी नहीं किया। ये मैं अपने आप चला रही हूँ और लक्ष्मी अपने आप चल रही है और मुझे डर भी नहीं लगा। पुष्कर डेजर्ट राजस्थान सनसेट पॉइंट। हाउ यू फील इन द हॉर्स? वेरी नाइस, एक्सीलेंट। लक्ष्मी बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही किसी को कोई हार्म नहीं करती और बहुत ही आसानी से चल देती है। आप में से कभी किसी का वहाँ जाना हो तो लक्ष्मी के ऊपर सवारी ज़रूर करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए लक्ष्मी इतनी फ्रेंडली है कि अथर्व को भी उस पर बिठा दिया और किसी ने पकड़ा हुआ भी नहीं है घोड़े को, और वो अपने आप चल रही है और कुछ तकलीफ नहीं हो रही, कोई हार्मफुल नहीं है, कैसा भी किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। So how you feel in the horse? Lakshmi with Silky. Excellent Lakshmi. Also with Hira making riding. How can I teach him? लक्ष्मी को बस प्यार से पुचकारने की ज़रूरत है। उसको आप प्यार से सहला दो, उसको पुचकार दो, एक बार उसके पास जाके उसको अपना एहसास दे दो, उसके बाद फिर वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है। ये देखिए पीहू के साथ भी फ्रेंडली हो गई। पीहू ने भी लक्ष्मी के पास बैठकर खूब फ़ोटो ली, वीडियो ली, उसके ऊपर सवारी की, This is the Lakshmi horse riding. खूब इंजॉय This is किया। the Lakshmi horse riding Pushkar Desert Rajasthan Sunset Point. And family coming from India also making horse riding today. Self ride. चलाना सिखा रहे हो ना, इधर खींचो, इधर वाला रस्सी खींच, इधर वाला। हाँ ला, इधर ला खींच के, आ जा। वेट, जंप, अदरवाइज जंप, ये नॉट टू मच। तो ये था ओवरऑल हमारा रेगिस्तान का एक्सपीरियंस। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था और शाम ढल रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हम यहाँ से वापस हो गए। उसके बाद हमें रास्ते में हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ का एक फेमस शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ माता का मंदिर है, उसके दर्शन ज़रूर करना। तो हम उस मंदिर में गए और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी सारे शक्तिपीठ पिंड गिरे हुए थे माता के, उनमें से एक पिंड ये यहाँ गिरा हुआ था, उस पिंड का शक्तिपीठ का मंदिर था ये। और ये ब्रह्मा जी का सरोवर था। ये है सरोवर, पुष्कर सरोवर। हाँ? ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ पुष्कर। वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ तक आए और इस सरोवर के दर्शन नहीं किए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने इस सरोवर के भी दर्शन कर लिए। कहते हैं ये बहुत पवित्र है, तो हमने भी दर्शन किए और लाभ उठाया। अभी तो मैं और भी पास आ गई डक्स के, ऐसा लग रहा है वो मेरे पास ही आ जाएगा। और देखो मुझे इसका भाई मिल गया। ये दोनों बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। देखो मुझे लगता है इनको डर लग रहा है, तैरने के लिए तैयार है। ये तो अपना पैर उठा रहा है। और ये देखो इधर पे कितने सारे शिवलिंग है।
और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को लगाई थी ज़ोरों से भूख और हम ढूंढ रहे थे टिपिकल राजस्थानी थाली दाल बाटी की। तो हम ये रेस्टोरेंट में पहुँचे, लेकिन इस रेस्टोरेंट में एक प्रॉब्लम हुई कि उस दिन जिस दिन हम गए थे इनका स्टाफ छुट्टी पर था और इनकी सर्विसेज बहुत स्लो थी। तो हम काफ़ी देर बैठे ऑर्डर देने के बाद, लेकिन हमारा ऑर्डर बहुत लेट हो रहा था और रात भी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। तो फिर हमने अपना ऑर्डर कैंसिल किया और हम यहाँ से निकल गए। लेकिन मैंने इनके इंटीरियर को शूट किया क्योंकि ये बहुत ही यूनिक था। क्या खाना पसंद करोगे आप लोग? I will eat a दाल बाटी चोखा। दाल बाटी चोखा, बट ये राजस्थान है, बिहार दाल में बाटी चूरमा। चूरमा। एंड अथर्व आप? पिज्जा। पिज्जा। राजस्थान में भी आके पिज्जा दाल बाटी खाओ, चूरमा खाओ। गट्टे की सब्जी और पीहू आप? पेरी पेरी फ्राइज। हाँ? पेरी पेरी फ्राइज। पेरी पेरी फ्राइज। दाल बाटी खाओ। हमें दाल पसंद नहीं है। ये था इनका किचन, जो कि बिल्कुल झोपड़ी की तरह बनाया हुआ था। और देखिए इसमें बिल्कुल स्टाफ नहीं है, एक आंटी बैठी हुई थी जो कि बहुत स्लो काम कर रही थी। और ये सब देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ से उठ के निकल गए किसी और रेस्टोरेंट की तलाश में कि हम कहीं और जाकर खाएंगे। फिर हम पहुँचे मेन शहर में। मेन शहर में यहाँ पर एक हाट लगा हुआ था, इस हाट में हम गए। यहाँ पर पीयू को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे खाने के, जो कि उसे पसंद आ रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों अमित को ये ऑप्शंस पसंद नहीं आ रहे थे, उन्हें तो दाल बाटी चूरमा ही खाना था। तो यहाँ पर भी हमने सब घूमा और घूमने के बाद हम यहाँ से निकल गए। और फाइनली हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पे पहुंच गए जहां हमें दाल बाटी चूरमा मिल गया और हम लोगों ने मज़े से दाल बाटी चूरमा खाया। और अथर्व ने तो पिज़्ज़ा की रट लगा रखी थी, तो उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पीहू के लिए गार्लिक ब्रेड और फ्राइज़। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।